हेलो एवरीवन। आज हम लोग चंद्रयान मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही हम लोग इसरो, जिसकी वजह से हम लोग नासा, जापान की जाक्सा और रसिया के रोसकॉसमॉस को टक्कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग रक्षा क्षेत्र हो या तकनीकी क्षेत्र हो में दिन प्रतिदिन आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो इसरो के साथ ही हम लोग चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चंद्रमा के बारे में जानने के लिए सारे देश इतना प्रयासरत क्यों हैं, आखिर लोग क्यों सब कुछ चंद्रमा के बारे में जान लेना चाहते हैं। तो हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सभी का दिल से आभार, मेरे पहले वीडियो और मेरे चैनल को अपना इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे सजेशंस देने के लिए। लगभग पहले ही वीडियो को 1000 लोगों ने देख लिया है और उसके साथ ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट के थ्रू, कॉल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू अपने अपने सजेशंस भी दिए हैं। और कुछ इसमें से मेरे गुरुजन भी हैं जिनसे मैंने 12th में, ग्रेजुएशन में भी पढ़ाई करी है। तो जब उन्होंने अपना फीडबैक दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कुछ भी कोई भी सजेशन देना है, आप लोग सिंपली कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी सजेशन होंगे मैं आने वाले वीडियोज में उनको कवर करता रहूँगा। तो ये तो हो गया उसके बारे में। और अब बात कर लेते हैं कि कुछ लोगों के कुछ क्वेरीज थे, उनको 1-2 मिनट में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, टॉपिक को मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करना ठीक रहेगा सभी टॉपिक के लिए, या हर एक टॉपिक को जिसकी जितनी औकात है उसको उतना ही टाइम दिया जाए। जैसे मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देख लो, आपके पास बहुत सारे बुक होंगे, PDF होंगे, मोबाइल का स्क्रीनशॉट आप खोल के देख लीजिए, कम से कम 2-3 हज़ार तो 4000 स्क्रीनशॉट तो ज़रूर पड़े होंगे। तो क्या कभी आप उसे ओपन करके देखते हैं? नहीं ना। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि आपको कम से कम कंटेंट देकर ज़्यादा से ज़्यादा उसका एग्ज़ाम में यूज हो, ये मेरा मेन मोटिव है। और जो भी मैं पढ़ाऊँ वो कम से कम आपको यहीं याद हो जाए। अगर आधे घंटे का वीडियो है, आधे घंटे में जो भी मैं पढ़ाऊँ अगर उसका 90% भी आप लोग रिटेन कर ले रहे हैं तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल होगा। तो इसीलिए मैं विभिन्न, चाहे वो विजुलाइजेशन हो, निमोनिक्स हो, स्टोरी हो, इन सब के माध्यम से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए कि अगर कोई भी टॉपिक दिया जाएगा वह सॉलिड होगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा। आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप ये बता दो कि जैसे आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हो। आपको लगता है कि पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकॉनमी हुआ, ये किसी एक एग्ज़ाम के लिए है? लगभग आज आप UPSC दे रहे हो, UPSC में आज तो लगभग अब तो मोर देन 1 ऑप्शन का वो रहता है, बोलता है कि 1 विकल्प सही है, 2 विकल्प सही है, 3 विकल्प सही है। इसमें तो आप एलिमिनेशन भी नहीं लगा सकते। और UPSC नहीं, UPSC में मान लेता हूँ थोड़ा बहुत, लगभग मान चलो 50% कॉन्सेप्ट है। और आज जो अभी 2022 का पेपर हुआ, सॉरी 2023 का, इसमें तो लगभग 60% के आसपास जो है आपको फैक्ट मिल जाएंगे। अगर आपको फैक्ट याद नहीं है, आप देख लो 40 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। PCS हो, NDA हो, CDS हो, SSC हो, फैक्ट हर एक जगह आ रहे हैं। तो मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग जितनी जिसकी औकात है उतना ही मैं टाइम देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ले सकें और अपने एग्ज़ाम में उसका यूज कर सकें। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इसरो के बारे में। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। 1969 वही साल है जब USA अपना पहला चंद्रयान मिशन 1969 में मिशन अपोलो के नाम से लॉन्च कर चुका होता है। तो 1969 में इसरो की स्थापना होती है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। और अगर इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर S सोमनाथ जी हैं। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कि मिशन चंद्रयान को स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा या वही चंद्रमा है जिसे हम लोग बचपन में चंदा मामा के रूप में जानते थे, या अगर दादी माँ की कहानियों में देखें तो वो उसमें एक बूढ़ी औरत को बताती थी, बोलती थी वो कोई बूढ़ी औरत है और वो बच्चों के लिए जो है स्वेटर बुन रही है। आप वो कहानी जानते होंगे। आप मुहावरे तो यूज ही करते होंगे कि अरे यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, उसका, या और भी कई जगह उसका आप जैसे करवा चौथ में, उन सब में आप उसकी इंपॉर्टेंस जान सकते हो। ये तो हो गया कि जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, जैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ज्वार भाटा पढ़ते हो,
ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होता है। आप जो है ज्वार भाटे के साथ में आप ग्रेट बैरियर रीफ के बनने में चंद्रमा की भूमिका देख सकते हैं, और इसके साथ में पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब भी, इन सब के आने में भी चंद्रमा अपना योगदान देता है। तो ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में। अब बात करते हैं कि चंद्रमा आखिर बना कब। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे आप डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं जो कि 1838 ईस्वी में देते हैं। बोलते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों एक ही भाग थे, लेकिन धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये लोग डंबल के आकार में, डंबल जैसे आप जिम में देख सकते हैं, या घर पे आप मुंगरी देखे होंगे, नहीं सॉरी याद नहीं आ रहा क्या है, लेकिन आपने डंबल देखा होगा, बीच में पतला और साइड में चौड़ा। तो ये धीरे धीरे और ये ब्रेक हो गया। और जो अभी मॉडर्न थ्योरी है, अगर उसकी बात करें तो मॉडर्न थ्योरी बोलती है कि जो हमारी पृथ्वी है, इससे किसी समय में एक जो है थिया नाम का एक एस्टेरॉयड था, जो कि सैटर्न के आकार से लगभग 1 से लेकर 3 गुना बड़ा था। यह आके हमारी पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी के कुछ टुकड़े पृथ्वी की ही कक्षा में चारों तरफ घूमने लगते हैं, और कुछ समय बाद यही जो है चंद्रमा के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये तो हो गया, ये बना कब, 4.4 अरब वर्ष पहले। इसका अपना खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अगर इसके आकार की बात करें तो यह पृथ्वी के आकार का 1/4 है, और यह जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 27.5 दिन ले लेता है। तो ये तो बात कर लिया हम लोगों ने चंद्रमा के बारे में। आप जो है स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िएगा, लास्ट में अच्छी सी पिक एक खींच के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो कि इसी नाम से है। आप टेलीग्राम चैनल हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, कहीं भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं धीरे धीरे आने वाले समय में जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको 1 मिनट 2 मिनट की क्लिप्स बना के, चाहे 3D में हो या AI का यूज करके हो, तो मैं इन सब जगहों पे डालता रहूँगा। तो आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अब मिशन चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2:35, जिसका जो है हम लोग एक दिन पहले से ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन क्या, हम लोग 2019 से ही वेट कर रहे थे। जब हमारा चंद्रयान 2 मिशन फेल होता है, तभी से हम लोग चंद्रयान 3 का वेट कर रहे होते हैं। तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है। तो इसके बारे में बात करने के पहले इसको अच्छे से कर लेते हैं। चंद्रयान 3 में, और ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतने से ही कहीं मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। पढ़ाने को तो मैं बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर वो आपके एग्जाम में ही ना आए तो पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आप जो है कोई भी न्यूज़ चैनल देख सकते हो, कोई और भी देख सकते हो, जो वीडियो क्लिप्स इन सब का यूज करके बहुत सारी चीज़ें आपको बता देंगे, लेकिन क्या वो आपके एग्जाम में आएगा? नहीं ना। तो अगर हम 10 मिनट के वीडियो में अगर हम कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ लेते हैं और उसको होलिस्टिक कवर कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आए, तो वो अच्छा ही है ना। तो छोटा भले है, लेकिन ये आपके एग्जाम में आएगा, ट्रस्ट मी। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो रॉकेट यूज किया गया है वो LVM-3 M4 का यूज किया गया है, जिसे आप GSLV, फैट बॉय, ये LVM-3 GSLV का ही नया नाम है, और इसको जो है हम लोग फैट बॉय, बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। तो रॉकेट कौन सा है? LVM-3 M4। अब बात करते हैं कि जो ये रॉकेट है, ये 3 चीज़ों को लेके जा रहा है चंद्रमा की कक्षा की तरफ। तो उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो कि लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सतह पर ले जाकर छोड़ देगा, और इसी प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक भाग है पेलोड, जो कि चंद्रमा की कक्षा में जैसे खनिज का, मिट्टी का या विभिन्न तकनीकों का स्टडी करता रहेगा। तो ये काम है पेलोड का। अब बात करते हैं, इसमें एक हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा जो है लैंडर है। लैंडर को आप समझ सकते हैं, लैंड कौन करेगा? कोई इंसान ही करेगा। तो इंसान के नाम से हम रिलेट कर सकते हैं, वो एक्चुअली एक रोबोट टाइप का है जिसका नाम है विक्रम। तो ये एग्जाम में जब 2019 का लॉन्च हुआ था, तो उस समय विक्रम के बारे में पूछा था कि विक्रम है क्या? तो क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम। अब लैंड कौन करेगा? विक्रम करेगा। रोवर जो कि चंद्रमा के अंदर ही रहेगा। जब लैंडर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा आज के लगभग 40 दिन बाद, तो उसमें से
रोवर बाहर निकल के, जिसको हम प्रज्ञान भी बोलते हैं, वह चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा। इसका जो एम की बात करें तो यह मिट्टी, खनिज और तकनीक इन सब का पता लगाएगा। बात करते हैं इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से इसको लॉन्च करते हैं। अगर आज के 40 दिन बाद अब बात करते हैं, अगर हमारा चंद्रयान मिशन ये सफल होता है तो हम चौथे देश के रूप में यूएसआर, जिसको अभी हम रसिया भी जानते हैं, रसिया के नाम से, चाइना के बाद में चौथे देश हो जाएंगे जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले चौथे देश हो जाएंगे। तो ये तो हो गया उसके बारे में। ये 1 अगस्त को आपने एस सोमनाथ जी का आपने ट्वीट देखा होगा। उन्होंने बोला था कि हमारा जो रॉकेट है वो यान को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया है, लेकिन 1 अगस्त को जब उसको पर्याप्त इसके वेलोसिटी मिल जाएगी तो वह चंद्र की कक्षा में पहुंच जाएगा और धीरे धीरे वो चंद्रमा पे आज के 40 दिन बाद वो सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। तो ये तो हो गया चंद्रयान 3 के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इन 4 पॉइंट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होता है। अच्छा, जुलाई में आपके दिमाग में कभी आया ये क्वेश्चन कि जुलाई में ही क्यों लॉन्च करते हैं? एक्चुअली आप देखोगे जो टाइम है ये जुलाई के आसपास का 1-2 महीने का गैप हो सकता है। एक्चुअली इस समय जो हमारी पृथ्वी होती है और चंद्रमा होता है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके लिए हम लोग इस महीने को चूज करते हैं। तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च होता है। इसमें जो रॉकेट यूज हुआ था GSLV MK3 हुआ था। इसमें ऑर्बिटर का प्रयोग हुआ था, लेकिन अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें ऑर्बिटर का यूज नहीं हुआ था। इसमें भी लैंडर, जिसको विक्रम बोलते हैं, अभी हमने देखा, रोवर जिसको प्रज्ञान बोलते हैं, उसका यूज होता है। यह मिशन हमारा ऑर्बिटर तो काम कर रहा था, लेकिन जो लैंडर है वह चंद्रमा की सतह के 2.1 किलोमीटर पहले ही क्रैश कर जाता है, या कहें कि हमारा जो संबंध है, इसरो का जो संबंध है वह लैंडर से टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है। तो ये तो हो गया लैंडर के बारे में। रोवर को भी प्रज्ञान बोलते हैं। यह सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था दक्षिणी ध्रुव पर, जिसको हम कराने वाले थे। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 लॉन्च होता है 14 नवंबर 2008 को। इसमें जो रॉकेट यूज होता है वो होता है PSLV XL। इसकी जो सफलता है, इसने जो है 2008 में ही वाटर मॉलिक्यूल की खोज की थी चंद्रमा की सतह पर, पानी के अणु। तो अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे मैं मैक्सिमम तो हिंदी में ही लिखूंगा, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, लेकिन कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो मैं इंग्लिश का यूज कर दूंगा। कुछ लोगों की क्वेरी थी तो मैं उसको यूज करता रहूँगा। तो वाटर मॉलिक्यूल की खोज, तो ये तो हो गया उसके बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं PSLV और GSLV के बारे में। जो PSLV और GSLV है, एक प्रकार का लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल किस चीज़ का? सैटेलाइट का। इसका अगर पूरा वो देखेंगे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसमें जो है इसके 4 भाग थे। पहला भाग और तीसरा भाग जो कि सॉलिड है, और दूसरा और चौथा भाग लिक्विड है। इसमें जो ईंधन प्रयोग होता है, सॉलिड में HTPB और लिक्विड में UDMH + N2O4। इसका फुल फॉर्म की नीड नहीं है क्योंकि किसी एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि अब इन सबको भी इनका फुल फॉर्म गूगल करें या रटते रहें। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि रॉकेट का वजन कितना है, लैंडर का वजन कितना है, रोवर का वजन कितना है, लेकिन आप खुद सोचो कि क्या आप इतनी इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो? क्या आप एग्जाम में तो पहली बात आएगी नहीं, तो उसकी बात ही नहीं है। हाँ, आप अगर नॉलेज के लिए जानना चाहते हो तो आप गूगल कर लेना, लेकिन हमें नहीं लगता है कि उसकी कोई नीड है। तो इसमें इसका जो है पहला और तीसरा सॉलिड है, दूसरा और चौथा लिक्विड है। ये स्टेज होता है, जैसे जैसे जब जो हमारा व्हीकल, ये लॉन्च व्हीकल है, ऊपर जाता रहता है तो एक एक भाग उससे अलग होता रहता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं GSLV का। GSLV अभी इसमें 3 स्टेज हैं। अगर बात करें, जो पहला स्टेज है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक होता है। ये क्रायोजेनिक इसका मतलब है, क्रायोजेनिक में सिंपली जो ईंधन यूज होता है वह लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज होता है, जिससे हमारा व्हीकल थोड़ा हल्का हो जाता है और हमको ईंधन बहुत कम ले जाने की नीड होती है। तो ये तो हो गया इसके बारे में।
और हाँ, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ये है पहला जो चंद्र मिशन लॉन्च किया था वो यूएसए ने किया था 1969 में। आपने नील आर्मस्ट्रांग के बारे में वीडियो या ऑडियो बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो पहले व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, जो कि चंद्रमा पर पहली बार पहुँचे थे। और 2019 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ही घोषणा किया था कि 2024 में वह फिर से चंद्र मिशन को लेके जाने वाले हैं, जिसमें वही मानवयुक्त चंद्र मिशन को लेके जाने वाले हैं, जिसका नाम है मिशन आर्टेमिस। तो ये तो हो गया कि मिशन चंद्रयान के बारे में। अगर इसमें इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि कुछ और आप लोगों को पढ़ने की नीड है, तो ये तो इसके बारे में हो गया। अगर आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है, आई प्रॉमिस कि अभी हो सकता है कुछ कंटेंट कहीं बोलने में कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन कंटेंट के लेवल पे कोई कुताही नहीं होगी। आप इसको कवर करते रहो धीरे धीरे। लास्ट में जैसे जैसे हम लोगों का कल से जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, ये जैसे ही कवर होता है, लास्ट में मैं एक मास्टर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। वो समझ में उन्हीं को आएगा जो सारे टॉपिक देखते हुए चलेंगे, और आपको सिर्फ देखना है, आपके दिमाग में कैसे डालना है वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, वो मैं बहुत सारी टेक्निक्स, क्रिएटिविटी, इन सब को लेके आऊँगा, जिससे आपको कोई चीज़ बोझिल नहीं लगेगी। ये चीज़ आप करो। और लास्ट में मैं जितना भी कंटेंट है लगभग जैसे हिस्ट्री हो गया, ये लगभग 50 पेज का, पॉलिटी 30-40 पन्ने का, ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, सभी के मैं कम से कम जो स्लाइड कल्चर आज का है या जो पीडीएफ कल्चर है, इसके इधर मैं आपको जो मेरा नोट्स है माइंड मैप के फॉर्म में, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग जो है ये टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अगर कोई आपके सुझाव हों तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके सुझाव को मैं आने वाले वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। फिर से आप सबका दिल से आभार मेरे YouTube चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आपको अच्छा लगे और समय पे आपको अपडेट चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसे फॉलो कर लें। थैंक यू। जय हिंद।